गुजरात में आप कब से रह रही हैं? सबसे पहले तो आप मुझे अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जागृति राज है और मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ जर्मन डिपार्टमेंट से, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो आप गुजरात में कब से हैं? आप गुजरात की हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर से हूँ और गुजरात में मैं 5 साल से हूँ। गुजरात में बाहर। हाँ। तो 5 साल के दौरान आप गुजरात में महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसा जो है एटमॉस्फेयर पाती हैं? एक्चुअली सच को तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस मुझे लगता है कि गुजरात है और बड़ौदा है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं 5 साल से हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं घर से बाहर हूँ और ये बहुत सेफ़ जगह है। लाइक कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे भी जाओ, कितनी भी रात में तुम घर वापस आओ, सब सही रहता है, सब अच्छा लगता है। आप क्योंकि पढ़ाई को लेकर यहाँ पे आई हैं, तो पढ़ाई को लेकर माहौल कैसा है? जो स्टूडेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं वो वाइब्रेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में, वैसा माहौल कैसा है? एक्चुअली टीचर्स तो काफ़ी सपोर्टिव है। जो मैं MSU यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो वहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और पढ़ाई का भी माहौल काफ़ी अच्छा है। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं, अदर कॉलेज में थोड़ा होता है कि फ़ाइट्स वगैरह होती है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल माहौल नहीं है और सब कुछ काफ़ी बेहतर है। क्योंकि आप बाहर से आई हैं, तो जो लोकल गुजराती लोग हैं, क्या उनको लेकर कुछ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप पाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे लगा। आप भी अपना परिचय बताएं और क्या करते हैं? मेरा नाम झलक ओडेद्रा है। आई एम करेंटली परस्यूइंग साइकोलॉजी इन थर्ड ईयर। ओके, या सो सेम क्वेश्चन मेरा, हाउ डू यू फील अबाउट द सिक्योरिटी? वुमेन्स सेफ्टी को लेकर क्या लगता है? सेफ्टी है, नो डाउट, बट देर इज़ बिट अनकम्फर्टेबिलिटी, यू नो, the way people look at you, the way people will stare you, like not all the people but in some variables ये थोड़ा affect करता है और लड़कियों को I personally feel uncomfortable जैसे सब ये चीज़ें होती है। तो सेफ्टी है, 70% I can say सेफ्टी है, but 30% there is uncomfort zone also। When आप जब पब्लिक प्लेसेस में होती हैं तो जिस तरीके से लोग जो हैं बिहेव करते हैं या स्टेयर करते हैं, उसके लिए आप कह रही हैं दैट इज़ अनकम्फर्टेबल। और सेकेंडरी चीज़, शहर को लेकर आप कैसा पाती हैं? शहर में आप घूमती होंगी, मार्केट जाती होंगी, प्लेसेस जाती होंगी, तो कैसा लगता है? अरेंजमेंट कैसा है और शहर में फैसिलिटी को लेकर कैसा लगता है? एक्चुअली वडोदरा इज़ द वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिटी इन एंटायर गुजरात। सो वडोदरा लाइक स्टडीज़ को लेके ले लो या फिर किसी भी चीज़ से ले लो, जैसे कि घूमने वगैरह में कमाटी बाग इतना बड़ा है, तो बाकी सब में वडोदरा इज़ बेस्ट इन। और थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? गुजरात में लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, आप प्लेसेस पे जाती होंगी तो गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन दिखता है? एज़ कम्पेयर टू पास्ट ये बहुत ही बदलाव आया है, बट आई थिंक और थोड़ा बदलाव आना चाहिए, बिकॉज देर आर स्टिल मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्टिल मेल ओरिएंटेड, तो देर शुड बी कम्प्लीटली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स टू। हालांकि उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर फ्रॉम टिपिकल इंडियन सोसाइटी एंड एक लोगों की थॉट्स रहती है शुरू से, अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं एक सप्रेशन हुआ है, चाहे उनकी अपॉर्चुनिटी की बात हो या उनको अवसर की बात हो, वो कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो उसको लेकर आप अभी कैसा पाती हैं, किस स्तर पे पाती हैं अपने आप को? अगर मैं देखूँ, I feel myself having less opportunities here because still the society is male oriented। और हालांकि इम्प्रूवमेंट आ सकते, तो मैं 5 साल बाद अपने आप को अगर मैं इंडिया में देख रही हूँ, अगर मैं गुजरात में देख रही हूँ, तो इक्वली होगा, सब कुछ इक्वली होगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करते हैं, तो सबसे बेस्ट प्लेसेस आपको इंडिया में कौन सी जगह या राज्य लगते हैं जो एजुकेशन के नज़रिए से अच्छा आप समझते हैं? बेंगलोर, बॉम्बे, वडोदरा एंड चेन्नई। मतलब बड़ोदरा जो है आपके नंबर में काउंट करता है? या एग्जैक्टली, या क्योंकि दिल्ली जो है यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई के लिए बहुत जाना जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, कभी दिल्ली जाने का आपका हुआ है, मौका मिला है? हाँ, मुझे एक बार मौका तो मिला है, वहाँ पे भी एडमिशन के लिए मैंने एक फॉर्म भरा था, बट ऐसा है कि दिल्ली में मोस्टली में पॉल्यूशंस को लेके भी जाना नहीं चाहते लोग, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गए कि हम बैक ऑफ करते हैं कि
अपनी अगर अपनी हेल्थ सही रखनी है तो कहीं और अदर स्टेट भी देख ले, ऐसा हमारे दिमाग में पहला आता है दिल्ली को लेके। लाइफ स्टैंडर्ड की मैं बात करूं यहाँ गुजरात में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें बिल्डिंगें दिखती हैं, मॉल्स भी दिखते हैं, अच्छी रोड भी दिखती हैं, लेकिन अब जब डेली सामना होता होगा लोगों से तो अनप्रिविलेज्ड लोग भी होते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन आप क्या पाते हैं गुजरात में? आप वो अगर आप एक नॉर्मल मैं बात करूँ, आप कहीं निकल रहे हैं तो कैसे देखती हैं? क्या सोसाइटी में देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, ऐसा कुछ पाती हैं आप? थोड़ा तो हर जगह होता ही है कि पुअर और रिच में डिफरेंस तो मिलता ही मिलता है, बट हाँ यहाँ गुजरात में अगर मैं बड़ौदा में देखना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस उतना भी देखने को मिला नहीं है। बेसिकली कहाँ से आपने बताया? हाँ, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, या और इसलिए यहाँ पे भी मैं स्टडी के पर्पस से आई हूँ और सेफ्टी के में भी दिल्ली से। बिकॉज यू आर फ्रॉम बिहार तो आपको बड़ौदा अच्छा लगने वाला है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स को लेकर देखना चाहे तो स्टडीज़ को ज़्यादा उतना है नहीं, और वहाँ पे क्या होता है अगर लाइक वहाँ पे लोगों की यही सोच होती है कि लड़कियाँ है तो 10th कर लिया, 12th कर लिया, दैट्स इट फॉर देयर, और उसके बाद फिर उनकी शादी करा दो, बस ख़त्म। बट ये स्टोरी यहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ पे देखा है कि लड़कियाँ काफ़ी कुछ कर सकती है और काफ़ी आगे निकल चुकी है। क्योंकि आपने मैरिज की भी बात करी तो मेरा सवाल उस पर भी रहेगा, क्या बिहार में भी आपके अपने जो आपका क्षेत्रीय इलाका है वहाँ पे लड़कियों को, ये तो हम जानते हैं कि उनकी मर्जी के अनुसार जो है बहुत कम चल पाती हैं, कम चल, तो क्या अवसर के मामले में आप बिहार को कैसे देखती हैं? मैं बिहार को लड़कियों के लिहाज से अभी तो डेवलप होते ही देख रही हूँ, फुल्ली डेवलप तो वो बिल्कुल भी नहीं है मैं कहूँगी, और लड़कियों के हिसाब से देखने जाए तो वो डेवलप नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उसके अच्छे और बुरे सारे पहलुओं पे हमें बात करनी पड़ती है, और कास्टिसिज्म, जातिवाद भारत में एक सच्चाई है। उसको लेकर मैं थोड़ी सी आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में आप जाति के नज़रिए से किस तरीके से देखती हैं, भेदभाव के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ? मैं तो एक्चुअली इसको इक्वली मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये तो कास्ट एंड ऑल बिल्कुल पसंद नहीं है, और मोस्टली लोग मैंने देखा है कि वो बिहार को भी दूसरी स्टेट्स में अगर देखने जाए तो बिहार हो ऐसा करके वो बहुत अलग बिहेव करते हैं, जो कि ये भी चीज़ गलत है। हम भी इंसान ही है, भले कहीं से भी आए हो। तो हाँ, बिहार में थोड़े लोगों के कारण प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि इंटरकास्ट मैरिज पे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, ऑनर किलिंग तक होती हैं। हाँ, उसको लेकर क्या कहें? तो ये चीज़ गलत भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी है एज के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। आपसे भी मेरा एक सवाल है, क्या एक महिला को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुन सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन? Of course, it is her own choice to make decisions, भले वो कास्ट के बाहर हो या कास्ट के अंदर हो। पेरेंट्स शुड टोटली रिस्पेक्ट, पेरेंट्स शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ गर्ल्स, बिकॉज ज़्यादातर यही होता है कि गर्ल्स आफ्टर सर्टन एज, लाइक आफ्टर एज ऑफ 25 और 26, दे बिकम सो वल्नरेबल अबाउट पेरेंट्स, कि नहीं पेरेंट्स है रिस्पेक्टिव, बट ऑफ कोर्स गर्ल्स को भी अपने आप को भी सोचना चाहिए थोड़ा कि इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर वो स्टेप उठाएंगे तो ही नॉर्मलिटी अगर आगे नॉर्मल होगा, चेंजेस। आगे लाइफ में क्या एम्बिशंस हैं आपकी? मैं अपना करियर देखती हूँ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में। माय स्पेशलाइजेशन इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी, और अभी मेरा मास्टर्स करने का प्लान है इन यूनाइटेड किंगडम। आपसे भी मेरा सवाल कि आगे आप लाइफ में अपने एम्बिशन को किस तरीके से देखते हैं? लाइक अभी मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, तो आगे अगर मैं फ़ॉरेन में मुझे कुछ अगर जॉब मिले तो वहाँ पे भी एक मुझे है कि मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँ। और सेकंड थिंग, मैं इंडिया में ही रह के फाइनली काम करूँगी कि और ट्रांसलेटर के बेसिस पे जॉब मिले, तो ऐसा। अब मेरा एक सवाल ये रहेगा कि राजनीति भारत में जो है वो राजनीति जान है भारत की, क्या राजनीति में भी आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं हम उसके भी, बट ऐसा। तो मौजूदा समय में आप राजनीति की अगर हम बात करें तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं, और गुजरात की सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? मतलब नरेंद्र मोदी को एज ए पॉलिटिशियन आप क्या मतलब उनके बारे में कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं,
बट हाँ और भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि घोटाले तो होते हैं, करप्शन तो होते ही, मुझे ऐसा है। बट हाँ फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, जैसा मैं देख सकती हूँ काफ़ी डेवलपमेंट्स है, काफ़ी कुछ बदला है उन्होंने, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। ए सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी कहीं ना कहीं कॉम्युनल एक बोलते हैं कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट है, कॉम्युनल एंगल को थोड़ा सा रेस करती है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम उसके ऊपर अगर हाँ क्या आपको भी ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से तो ये चीज़ गलत, हिंदू मुस्लिम ये जो कास्ट रिलीजन है ये चीज़ तो गलत ही है। सब एक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सब एक होके रहे, क्योंकि सबको जीना है। ये सब लड़ाई और ये अलग भेदभाव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें रखा। गुजरात सरकार को आप किस तरीके से देखती हैं? पहले तो मेरा सवाल कि पॉलिटिक्स में रुचि रखती हैं कि? नॉट मच अनफॉर्चुनेटली, बट यस डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड ये होता रहेगा, आई एक्सपेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज ए पॉलिटिशियन हाउ डू यू सी कंपैरिजन टू द, इफ आई विल से ग्लोबली, आप कैसे उनको देखते हैं? I guess he is a very पॉपुलर पर्सनालिटी जिसको हर एक उम्र के लोग रिस्पेक्ट करते हैं एंड इम्पोर्टेंस देते हैं, भले वो फिर बड़ा हो या छोटा हो, सब मोदी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स मोदी जी आगे भी बहुत ही डेवलपमेंट करने वाले हैं। एंड हाउ डू यू सी राहुल गांधी? Sorry, I don't know much about politicians, so I can't. You don't know Rahul Gandhi? I heard the name of Rahul Gandhi, but I don't know exactly who he is. You don't know about Rahul Gandhi? He is the son of Sonia Gandhi. Yeah. I know that much, but वो उसका रोल क्या है, वो क्या करते हैं, वो मेरे को नहीं पता। ओके आप बताएं, राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर, बट मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कुछ किया है अच्छा। आम आदमी पार्टी क्योंकि एक नई पार्टी जो है इवॉल्व हो रही है, जो एजुकेशन को लेकर और डेली लाइफ में जो लोगों की फैसिलिटीज़ है, बिजली, पानी, सड़क, उसको लेकर जो है अग्रेसिव नज़र आती है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो भी अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहे हैं और अच्छा, मतलब मैंने भी आम आदमी पार्टी के बारे में ज़्यादा भी नहीं जानती हूँ, बट ही देखते हैं क्या किसका रोल रहता है, उस हिसाब से पब्लिक डिसाइड करती है। फाइनल क्वेश्चन आप दोनों लोगों से रहेगा, वुमेन सेफ्टी को लेकर गुजरात में आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 8 एंड यू? 6। आप लोगों से मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, क्योंकि बैरियर सोसाइटी में मैंने बहुत देखे हैं इंटरकास्ट मैरिज पर, अगर समवेयर आप लोग क्या सोचते हैं कि आउट ऑफ कास्ट जाके मैरिज करना सही है या क्या? मेरे ख्याल से तो सही है, आउट ऑफ कास्ट जाके मैरिज करो या जो भी हो, क्योंकि लाइक हम लड़कियां हैं तो हमें ही एक जीवन साथी चाहिए होता है। अगर कास्ट और इन सब में रह जाते हैं तो कोई भी बंदा अगर हमारी लाइफ में आए तो आगे चल के लाइफ तो हमारी ही ख़राब होने वाली है। अगर इंटर कास्ट में जाके भी कोई अगर सही बंदा मिलता है, एक जेन्यून तरीके का सब है वो, अगर पेरेंट्स से मिलवाए तो पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि खुश तो आगे चल के हमें ही फिर रहना होता है ना। मतलब ये कास्ट का बैरियर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, क्या सही है, होना चाहिए? वेल इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। अगर लोगों को अपना ही कंफर्ट जोन चाहिए, अपनी लैंग्वेज, अपना ही रिलीजन, अपना ही कल्चर, तो उनको वो प्रेफर करेंगे कि अपने ही कास्ट का लड़का चूज़ करें। और अगर इफ़ द पर्सन, आई पर्सनली फील लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु थिंक्स कि इंटरकास्ट मैरिज इज़ टोटली अ नॉर्मल थिंग, और वो बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। इवन इन इंडिया देयर इज अ परसेप्शन अबाउट द सैंक्टिटी, इफ़ यू गो आउटसाइड आवर कास्ट, तो वो सैंक्टिटी, वो पवित्रता है, वो कहीं ना कहीं उससे जोड़ के देखा जाता है। एक्चुअली पवित्रता हर एक धर्म में होती है और धर्म एक है, तो एट द एंडिंग स्टेटमेंट आई मस्ट से कि धर्म कहीं पे भी भंग नहीं होता है, बिकॉज धर्म एक ही है। बिकॉज इंडियन जो हिंदू धर्म भी है, दैट टॉक अबाउट वर्णा, एंड वर्णा इज समवेयर कि आप एक जो है अपग्रेडेड और उससे फिर लोअर जो है, इस तरीके के ग्रेडेड वर्णा सिस्टम भी है, उसको आप किस तरीके से देखें?
I don't have much knowledge about that particular thing, but I think हर चीज़ घूम के एक ही चीज़ पे आती है कि सब एक है। तो इसका मतलब यही प्रूफ होता है कि आप चाहे किसी भी धर्म को ले लो, चर्च जा लो या मस्जिद जा लो या फिर मंदिर जा लो, भगवान भगवान है, मन की शांति है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ऐसा सब कुछ भंग नहीं होता अगर बाहर जाके। क्योंकि आज भी हमारे सोसाइटी में लोग जो है इतने लिबरल नहीं हो पाए, इतने ओपन नहीं हैं। आउट ऑफ कास्ट मैरिज करने पे हमने बहुत केसेस देखे हैं, मर्डर्स होते हैं। पीपल जो है अपना एक जो सोच है, उन्होंने एक सरकमफेरेंस बनाया, उससे नहीं निकल पा रहे। The reason behind this, as a psychology student, I feel like कि the people are stuck between religion and their culture। वो अपग्रेड हो रहे बट उसका कहीं ना कहीं उसको अपनी जो पीछे वाली सोच होती है वो लेके बैठे। बट एज ह्यूमन बीइंग ग्रोज उसको एक चीज़ होती है एक्सेप्शनलिटी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। अगर लोग किसी भी उम्र के लोग एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी आगे जाके। बेसिकली मैं फिर से पूछना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड, आप किस प्लेस से आते हैं? मैं पोरबंदर गुजरात से हूँ। Yes. ओके, तो गुजरात कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा मैं लिबरल पाता हूँ, बट बिहार अगर मैं बात करूँ तो लोग कंजर्वेटिव हैं इसको लेकर। बिहार में काफ़ी कम परसेंटेज है कि कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक बट ज़्यादा मोस्टली पीपल्स तो ऑब्वियसली नहीं करते क्योंकि वो अभी भी डेवलप हो ही रहा है, नॉट डेवलप। So there is need of improvement on this. Obviously there is a need of improvement. Okay, so thanks for talking with us. Thanks. And then I want to just give a message for the parents also or the girls or boys that कि ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली हम लड़कियों को सिखाते हैं कि बाहर जाओ, सेफ्टी के साथ जाओ, लड़कों से ध्यान रखो, ये वो सब की लड़की हो जल्दी घर आ जाओ। क्यों लड़कों को क्यों नहीं बोलते हैं? कितना भी हो ना, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स को इक्वल समझना चाहिए कि लड़की हो चाहे लड़की हो, दोनों इक्वल है। जो आप सलाह लड़कियों को एक रूम में बैठा के दे रहे हो, एक माँ जो बेटी को समझाती है, वो चीज़ एक बाप को भी अपने बेटे को समझाना चाहिए। एक फादर का वो भी एक फ़र्ज़ है कि अपने लड़कों को समझाए कि लड़कियां भी उनकी बहन है, दोस्त है, हो सकती है, और वो घर में भी उनकी बेटी है, एक माँ है। तो बाहर अगर वो जाए तो वैसी सेफली के साथ है, लड़कियों को ऐसे परेशान या तंग ना करे। तो इंस्टेड ऑफ हम सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने की बजाय हम गर्ल्स पे ही हम बैरियर्स पुट करते, पर ये चीज़ गलत है। हमें दोनों साइड समझाने की ज़रूरत है, भले ही वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को समझाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Anything you would like to give a concluding statement? Yeah, exactly. I agree with जागृति and सेम चीज़ होनी चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नॉर्मली लो, अगर लड़का फॉर एग्जांपल लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे मिलाता है तो पेरेंट्स वुड बी इन एक्सेप्टिंग जोन, और अगर सेम चीज़ लड़के के साथ होती है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आता है। दैट कॉम्प्लिकेशन इज़ द प्रॉब्लम कि लड़की में आ जाता है, लड़के में नहीं आता है। सो या दैट शुड बी इक्वल। There is more vulnerable thinking about the girls basically. Exactly. That should be about boys. Men should give equal importance. अगर girls के emotions को respect कर रहे हो तो one should also respect the emotions of men at the same time. तो ये एक चीज़ भी है। तो थैंक यू फॉर टॉकिंग। तो ये दो गर्ल्स थी, बेसिकली स्टूडेंट हैं, एंड ये बड़ोदरा में इसलिए हैं क्योंकि ये पढ़ाई के लिए यहाँ पे हैं, और महिलाओं को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर हमने इनसे बात करी। और कहीं ना कहीं जो वडोदरा में एटमॉस्फेयर है वुमेन सेफ्टी को लेकर, फेयर जो है इन्होंने, मैं कहूँगा, ओपिनियन अपनी दी है, कंसर्निंग नहीं है। तो हम और भी प्लेसेस पे गर्ल्स से, स्टूडेंट्स से बात करेंगे और वडोदरा में वुमेन सेफ्टी को लेकर किस तरीके की जो मैं कहूँगा परिवेश है वो आप तक हम पहुँचाएँगे। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, गुजरात, वडोदरा। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।